24। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच जिले के तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीमच आगमन हुआ, जिनके द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से नीमच की हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मंच से विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा में हजारों की संख्या में जनता उमड़ी और मोदी का भाषण सुना। नरेंद्र मोदी के नीमच पर आते ही जनता की आवाज गूंज उठी। जनता में उत्साह देखने को मिला। मंच से मोदी का स्वागत किया गया। मालवा की वैष्णो देवी मां भादवा की तस्वीर भेंट कर नरेंद्र मोदी का नीमच की पावन भूमि पर स्वागत किया गया, जिसके बाद मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपना उद्बोधन दिया और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने खुद की सोची है, जनता की नहीं सोची। कांग्रेस सरकार में विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। भाजपा सरकार ने कई योजनाएं निकाली और जनता को लाभ दिया है। भाजपा सरकार में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक मकान जनता को दिए गए हैं। 5G जैसी सुविधा देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाई है। भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो तेजी से विकास और अग्रेसित है। मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि जनता तय करती है उन्हें क्या चाहिए। जनता अपना मत सोच समझ कर ही देती है। मोदी के उद्बोधन से जनता संबोधित हुई है और मोदी मोदी जैसे नारों व तालियों से पूरा परिसर गूंज उठा। मोदी ने कहा है कि सभी मेरे परिवारजन अपने घर जाकर बड़े बुजुर्ग व रहवासियों को कहना कि मोदी जी नीमच आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं दी है। सभा के दौरान इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जावड़ प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार, मनासा से माधव मारू, मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा, मंदसौर प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्या पैदा की, उसका समाधान भी भाजपा ने ही किया। यानी कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। हमने मोबाइल, आधार और बैंक खातों की एक ऐसी त्रिविध शक्ति बनाई। इस त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे गए हैं। आज एमएसपी पर सरकार खरीदी के पैसे भी किसानों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। आज पीएम आवास के घर बनाने के पैसे भी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के समय हमने महिलाओं के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए सीधे भेज दिए। कहीं कोई लीकेज नहीं, कांग्रेस का कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, सरकार चलाने का कांग्रेस का एक और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाएगी और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पुरानी व्यवस्थाओं में कांग्रेस अपनी कमाई के साधन खोज लेती थी। जब कांग्रेस सरकार थी तब देश 2G घोटाले में ही उलझे हुए थे। याद है ना 2G घोटाला? भूल गए? 2G घोटाला याद है? भाजपा के 10 साल के सेवा काल में आज देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो दुनिया में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन भारत में देर से पहुंचे। ऑनलाइन बैंकिंग की, एटीएम की,
क्रेडिट डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन भारत में समय पर नहीं आई। वही पिछले 10 साल से बच नहीं रही है। जिस मोदी को ये दिन रात गाली देते हैं, वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? यही बात कांग्रेस को खल रही है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। विदेश के जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ साजिश रखते हैं, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस देश के लिए सिर्फ समस्या पैदा करना जानती है, उसके पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि ईमानदारी से शासन चलाना चाहिए, देश में राम राज्य लाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया और दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया। हमारे बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि गरीब से गरीब को, हर वंचित को सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसका भी उल्टा ही किया। आजादी के इतने दशक तक गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकारों पर आश्रित रहा, मोहताज रहा। मैं आपको पीएम आवास योजना, शहरी, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा हूं, शहरी पीएम आवास योजना का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखोगे, जरा जवाब दीजिए ना, आंकड़ा याद रखोगे? कांग्रेस ने 10 साल में शहर के गरीबों के लिए 6,000 घर स्वीकृत किए। कितने? याद रखिएगा आंकड़ा। कांग्रेस के 10 साल में एमपी के शहरों के लिए सिर्फ 6,000 घर स्वीकृत हुए। कितने? आपने भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाई, अभी हमारे 10 साल पूरे नहीं हुए। हमने एमपी के शहरों के लिए कितने घर स्वीकृत किया बताओ आंकड़ा? उन्होंने कितने किए थे? उन्होंने कितने किए थे? मोदी ने किए हैं करीब करीब 10 लाख। यानी कांग्रेस के 6,000 घर और भाजपा की तरफ से 10 लाख घर।